जय श्री कृष्ण। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बड़ी ही अच्छी, रोचक और प्रेरणादायक मोटिवेशनल वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी प्रेरणादायक वीडियो जो निराशा से आशा की ओर ले जाने वाली है, आशा की एक नई किरण जगा देने वाली है, निराशा से उबार देने वाली है। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए शुरू करते हैं। और जब बात करते हैं इसके बारे में, तो निराशा से आशा की ओर जब जाएं तो सबसे पहले निराशा के बारे में बात करते हैं। निराशा क्या है, क्या होती है निराशा? तो जब हमारे डेली रूटीन में, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है, कुछ ना कुछ कार्य हम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घटित होता रहता है। और जब कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जो हम ना चाहें, हमारे ना चाहने पर भी कुछ भी ऐसा हमारे जीवन में हो जाए जो हमें अच्छा ना लगे, तो उससे हमें निराशा हो जाती है। या फिर यूं माने कि हम पूरे जीवन, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते ही हैं। अगर हम नहीं करते, हम एक जगह बैठ गए, तो भी क्रिया होती है, और वो क्रिया करता है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग हर समय चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम एक जगह बैठ जाएं, लेकिन हमारा दिमाग नहीं बैठता, वो बिल्कुल भी आराम नहीं करता, रेस्ट नहीं करता। और जब दिमाग सोचता है, दिमाग कार्य करता है, तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता है, इतना अधिक सोचता है। और जब जितनी अधिक सोच होती है, जितनी बड़ी सोच होती है, उतनी निराशा भी देखने को मिल सकती है। इसलिए यदि हमने कुछ भी सोचा, हमारे दिमाग ने कुछ भी सोचा, हमने कोई भी आशा कर ली, ये काम ऐसे होगा, हमने कोई भी काम किया और उसके बारे में हमने उसके रिजल्ट के बारे में सोचा कि मेरे को ये मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिला, आपने कोई भी काम किया और उसका रिजल्ट जो आपने चाहा था वो नहीं मिला, तो आपको निराशा हो जाती है। अब निराशा केवल काम से या उसके रिजल्ट से नहीं मिलती। कई बार कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिससे हमें कुछ आशा हो, जिसे हम ये सोचें कि वो मेरे लिए ये काम करेगा, या वो मेरे बारे में किसी दूसरे को ये बात कहेगा, ये कुछ भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम आशा करें अपने लिए, और अगर वो आदमी आपके लिए कुछ ऐसा ना करे जो आपने चाहा, उससे कुछ अलग कर दे, तो भी हमें निराशा हो जाती है, हमें बुरा लग जाता है। तो जब बुरा लगता है, जब निराशा होती है, तो हमारे दिमाग की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। अब निराशा भी दो तरह की होती है, एक थोड़ी छोटी निराशा और एक कुछ बड़ी निराशा। छोटी की अगर बात करें, तो अगर कोई भी छोटी मोटी बात हो, जिसे बात सभी एक जैसी होती है, लेकिन जब हमारा दिमाग उस बात को छोटी करके प्रस्तुत करता है, जब वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो होना ये चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोबारा उससे अलग विकल्प निकाल लेता है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग जब किसी भी काम के बारे में जो हमने चाहा वो नहीं हुआ, उस समय कोई भी दूसरा विकल्प निकाल ले कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जब कोई बात नहीं, जब हमारा दिमाग ये कह दे, तो निराशा बहुत छोटी हो जाती है, और वो अस्तित्व में ही नहीं रहती है। एक तरह से कहें तो उबार लेते हैं वो, हम अपने आप उसको छोड़ देते हैं और दोबारा किसी दूसरे कार्य में लग जाते हैं। लेकिन जब दूसरी तरह की जो निराशा होती है, जिसको बड़ी निराशा के रूप में अगर हम जाने, तो अगर हमारा दिमाग, अगर बात छोटी भी है, अगर कोई परिणाम किसी भी चीज़ का, कोई भी काम ऐसा हो गया जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, फिर भी अगर हमारे दिमाग ने ये सोच लिया, अगर हमारे दिमाग ने हमें कोई विकल्प नहीं दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि ये तो होना ही था, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत है, अब मैं क्या करूं, उस समय हमें निराशा हो जाती है। और उस समय जो बड़ी निराशा होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस।
और इस तरह की निराशा से उबारने के लिए ये वीडियो है। अब निराशा दो तरह की होती है, निराशा क्या होती है इसके बारे में जान लिया। अब निराशा हो जाए तो उससे होता क्या है, मतलब निराशा का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है निराशा का। तो निराशा जब होती है तो उससे क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो निराशा से सबसे पहला काम होता है टेंशन। पहला रिजल्ट टेंशन, तनाव। हमारे दिमाग पर थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है, थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं हम। और आजकल तो नॉर्मल हर लोग, हर कोई व्यक्ति ये कहता है, हर जगह ये सुनने को मिलता है, आज मैं बड़ा टेंशन में हूँ। और ये वही टेंशन है जो निराशा के कारण होती है। और जब टेंशन होती है तो हमारे दिमाग पे कुछ असर पड़ता है, हमारा दिमाग उसके बारे में सोचता है, उस निराशा के बारे में सोचता है, जो हमने चाहा था वो नहीं हुआ उसके बारे में सोचता है। और हम उसके बारे में वो कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं हमारे दिमाग में ही कि ये क्यों नहीं हुआ, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है तो उसने ये क्यों नहीं किया, उसे ये करना था, ये करना था, ऐसा कुछ। तो जब टेंशन होती है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। और जब ये टेंशन बढ़ जाती है तो हमारा दिमाग सिर्फ इसी के बारे में, इसी पर फोकस कर लेता है, दूसरी चीज़ों को छोड़ देता है। एक निश्चित समय के लिए वो बस उसी पर केंद्रित कर देता है अपने ध्यान को। उस समय जब तनाव बढ़ जाता है, जब टेंशन बढ़ जाती है, तो दूसरी चीज यानी जो निराशा है वो 3 तरह की होती है, उसका परिणाम 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप टेंशन हो गया, तनाव हो गया। फिर जब ये तनाव बढ़ जाए, टेंशन बढ़ जाए, तो फिर दूसरे स्टेप में निराशा हमको ले जाती है। और दूसरा स्टेप है स्ट्रेस का, स्ट्रेस, दबाव। जब टेंशन बढ़ जाए तो हमारा दिमाग उसी के बारे में सोचने लग जाता है, उस समय स्ट्रेस आ जाता है, दबाव पड़ जाता है दिमाग पर। फिर कोई भी आसपास में कुछ भी हो रहा है उसका ज्ञान ही नहीं रहता, उसके बारे में सोचते ही नहीं हम, और केवल उसी एक बात के बारे में। अगर कोई पास बैठकर में समझा रहा है, कुछ बातें कराए, कुछ और जो कुछ हमारे पास में घटित होता है उसको भूल जाते हैं हम केवल उसी पे ध्यान केंद्रित कर देते हैं। इवन अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उसी बात पर होगा, और वो काम भी अच्छे से नहीं होगा और हमारा दिमाग भी अच्छे से नहीं चलेगा। उसके बाद जब स्ट्रेस बढ़ जाए, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब दूसरा स्टेप है वो भी अपनी चरम बिंदु पर पहुंच जाए, तो फिर तीसरा स्टेप आता है। और तीसरा स्टेप है डिप्रेशन। उससे हम विषाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो डिप्रेशन में चला जाता है उस समय हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और साधारणतः इसका इलाज भी हमें नहीं मिलता। इसलिए डिप्रेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक, और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो है निराशा, जो इन सबको जन्म देती है। इसलिए इन सब से दूर रहने के लिए, या अगर हम इनमें पड़ गए हैं तो इससे बाहर निकालने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। ऐसी कहानी है जो बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली है। तो कहानी कुछ पुराने समय की है। एक राजा होता है, तो उस राजा ने किसी दूसरे राज्य पर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, और मतलब आक्रमण कर दिया उस राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए। जब एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा तो उस राज्य का राजा भी तो युद्ध करने के लिए आएगा, वो भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए आएगा। तो दूसरे राज्य का राजा जो था उसने युद्ध किया, दोनों का युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो उसका परिणाम तो होना ही है, एक की हार होगी, एक की जीत होगी। ऐसा ही कुछ हुआ, एक राजा जीत गया, एक हार गया। तो जीतने वाले राजा ने हारने वाले राजा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, बंदी बना लो इसे, और बंदी बनाकर जेल में डाल दो। जब जेल में डाल दिया गया तो राजा कुछ घबरा गया, वो निराश हो गया, और वो राजा जेल की ओर चला जा रहा है। जब वो रास्ते में जा रहा था
तो उसे एक संत मिले और संत ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और राजा को एक ताबीज़ दे दिया और कहा, राजन, जब घोर निराशा से घिर जाओ, जब कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, तब इस ताबीज़ को खोल लेना और इसमें से कुछ पढ़ लेना, इसमें जो कुछ है उसको पढ़ लेना। राजा ने वो ताबीज़ रख लिया, चला गया, जेल में डाल दिया गया, संत अपने रास्ते चले गए। तो उस समय राजा की जो स्थिति थी, उस हारे हुए राजा की, वो कुछ ऐसी थी कि वो उस हार के बारे में सोचने लगा। अगर हम थोड़े समय के लिए सोचते हैं तो उसको समीक्षा कहते हैं। अगर कुछ भी घटित हो गया और उसके बारे में हम सोच रहे हैं तो वो समीक्षा है और वो समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब उसके बारे में हम बार बार सोचते ही रहें, उसी एक विषय पर, उसी एक बात पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें, तो ये हानिकारक भी बन जाता है। इसी तरह उस राजा ने इसके बारे में सोचना शुरू किया और सोचता चला गया, निराश हो गया, क्योंकि और वो सोच रहा है कि कल तक जो राज्य मेरा था, इतना ऐश्वर्य, इतना यश, सब कुछ मेरे पास था, और आज इस जेल के एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हूँ। ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये सब उसके दिमाग में घूमने लगा। और उस समय जो जीता हुआ राजा था, उसने अपने कर्मचारियों से, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो राजा अगर कुछ भी मांगे तो उसको दे दो। कोई भी अगर उसकी इच्छा हो, किसी भी चीज़ की उसे ज़रूरत महसूस हो और वो मांगे तो उसे दे दिया जाए। तो कर्मचारी, सैनिक थोड़े थोड़े समय में उसके पास जाते, पूछते कि कुछ चाहिए, लेकिन वो राजा उस सोच में डूब चुका था। वो उसी के बारे में सोचता और बस यही कह देता कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। सभी कर्मचारी थोड़े थोड़े समय में दोबारा पूछते रहते और राजा केवल मना करता रहता। वो राजा निराश हो गया। निराश होने के कारण उसे थोड़ा तनाव हो गया, और तनाव जब बढ़ा, जब वो सोचता गया उसके बारे में, तो उसे स्ट्रेस हो गया। मतलब उसे दबाव उसके दिमाग पर इतना पड़ा कि वो उसी बारे में सोचता है। उसे अपने आसपास का कुछ पता ही नहीं है। उसे खाने पीने, उठने बैठने, सोने, कुछ का पता नहीं है, किसी चीज़ का नहीं, केवल उसी बारे में सोच रहा है। ये क्या हो गया। कुछ समय और बीता और वो स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते वो राजा डिप्रेशन की स्थिति में जाने लगा। वो डिप्रेशन तक पहुंच गया, विषाद में चला गया वो, और घोर निराश हो गया। उस समय एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि उसने सोच लिया कि ये जीवन अब किस काम का, इस जीवन का अब महत्व ही क्या है। जब इतना बड़ा राजा था, इतना भोग विलास, अपने ऐश्वर्य से जी रहा था, अपने राजमहल में राज्य कर रहा था, तब अच्छा था। लेकिन अब इस एक अकेले कमरे में इस प्रकार हारा हुआ राजा, अब मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाता है। इस स्थिति तक वो राजा चला गया। और जब इस स्थिति में पहुंचा तो उसे एकदम उस राजा की वो बात, उस संत की वो बातें याद आई कि उस संत ने एक ताबीज दिया था। उस ताबीज को जब उसने देखा, उसे खोला, उसमें से कागज निकला। उस कागज को उसने जब खोलकर देखा तो उसमें केवल एक वाक्य लिखा हुआ था, केवल एक वाक्य। उस कागज में लिखा था, उत्साह ना छोड़ो, विश्वास ना तोड़ो, वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। राजा सोचने लगा, बार बार पढ़ने लगा। उसी एक को बार बार जब पढ़ा, उत्साह ना छोड़ो, विश्वास ना तोड़ो, वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, बार बार इसे पढ़ता गया। और इस एक वाक्य से उस राजा को, जो निराशा से घिरा हुआ था, उसे एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। उसने सोचा कि ये इस स्थिति में उसे संभालने के लिए ये वाक्य दिया गया है कि उत्साह ना छोड़ो। अगर हार गए तो क्या हुआ, उत्साह छोड़ने से कुछ नहीं होगा, उत्साह को बनाए रखो, विश्वास ना तोड़ो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा है और आत्मविश्वास कभी मत छोड़ो।
किसी दूसरे पर विश्वास करना कई बार हानिकारक हो जाता है, लेकिन आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। और आत्मविश्वास भी जब ज़्यादा हो जाए तो जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो वो अंधविश्वास का रूप भी ले लेता है। अपने आप पर इतना विश्वास हो जाए कि अंधा हो जाए, अहंकार भी आ जाए, तो वो भी हानिकारक हो जाता है। लेकिन आत्मविश्वास तो उत्साह ना छोड़ो, विश्वास ना तोड़ो। वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। जब राजा यही सोच रहा था कि कैसे वो दिन थे, राजा बना हुआ था, राजमहल में था, तो वो दिन नहीं रहे, आज इस जेल में हूं। तो उसी का जवाब उसे उस वाक्य में मिल गया कि वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, ये दुख भी नहीं रहेगा। ऐसा सोचते सोचते राजा कुछ उस डिप्रेशन से बाहर आने लगा, स्ट्रेस कम हो गया, तनाव भी थोड़ा कम हो गया, निराशा से आशा की ओर जाने लगा, और ऐसी उमंग उस राजा में भर गई, ऐसा उत्साह भर गया, ऐसा विश्वास वापस लौट आया। चेतना आ गई उस राजा को, और उस चेतना से ऐसा बदलाव हुआ। थोड़ी देर बाद जब कर्मचारी उससे रोज की तरह पूछने आए, और उनको उन सैनिकों को, उन कर्मचारियों को विश्वास था, उन्हें केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में वो पूछ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये राजा रोज की तरह बस गर्दन हिला देगा कि कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब उस समय वो कर्मचारी राजा के पास आए और बोले कुछ चाहिए, तो राजा ने कहा हाँ। उन्होंने सोचा ये बदलाव कैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा क्या चाहिए। तो राजा कहने लगा क्या क्या चाहिए, पहले तो इसको सफाई करो, इस कमरे में कितनी गंदगी है, साफ सफाई करो, चद्दर लगाओ, आसन लगाओ बैठने के लिए, भोजन लाओ खाने के लिए, ये लाओ वो लाओ, दुनिया भर की चीज़ें, ख्वाहिशें उनके सामने रख दी। उन्होंने, उन कर्मचारियों ने सोचा ये सब क्या हो गया, इतना बदलाव केवल एक दिन में कैसे हो सकता है, हैरान रह गए। और जब ये हैरान से भरे हुए कर्मचारी इसके बारे में सोचने लगे, तो धीरे धीरे बात उस जीते हुए राजा तक भी पहुंच गई। जब उस राजा ने सुना इतने दिन बीत गए, उस राजा को कुछ खाने पीने, उठने बैठने सोने तक का ज्ञान नहीं था, आज इतना बदलाव एक ही बार में कैसे हो सकता है। और वो राजा उस हारे हुए राजा के पास जेल में मिलने खुद चला गया। जाकर उस राजा ने पूछा, उस हारे हुए राजा से पूछा, राजन ये सब बदलाव कैसे आया? कल तक आप, कितने दिन हो गए आपको कुछ भी ज्ञान नहीं था, और आज एकदम से ऐसी इतनी इच्छाएं, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग कैसे? तो राजा ने अपनी सारी बात बता दी। उस राजा ने संत की बात बताई, उस ताबीज की बात बताई, और उसमें लिखे जो वाक्य था उसकी बात बताई। उस हारे हुए राजा ने जीते हुए राजा को बताया कि इस कागज में लिखा था कि उत्साह ना छोड़ो, विश्वास ना तोड़ो, वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। तो इससे मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया है, मुझे एक उत्साह जागा है, एक उमंग आई है, एक आशा की किरण जागी है। तो उस जीते हुए राजा ने भी कुछ सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो राजा उस हारे हुए राजा से कहने लगा, राजन अब आप इस जेल से बाहर चलो, अपना राज्य संभालो, आप अपना राज्य करो, मैं अपने राज्य में जाता हूं। उस हारे हुए राजा ने भी उस जीते हुए राजा से पूछा कि मेरे में जो बदलाव हुआ वो आपको मैंने बता दिया, अब आप भी तो बताओ। आपने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इतना संघर्ष किया, इस राज्य को जीता, और अब आप छोड़कर जा रहे हैं, कुछ तो कारण होगा, आप भी कुछ कारण बताओ। तो वो जीता हुआ राजा कहने लगा, राजन जिस राज्य का मैं राजा हूं, उस राज्य का उत्तराधिकारी मैं नहीं था। मतलब मेरे से पहले जो राजा था उसका मैं पुत्र नहीं था, मैं उसका दत्तक पुत्र था। उस राजा ने मुझे गोद लिया था, और उससे पहले मैं एक चरवाहे परिवार से संबंध रखता था, बहुत गरीबी में मेरा जीवन था। उस गरीबी को मैंने देखा है,
और जब इस वाक्य को मैंने सुना कि उत्साह ना छोड़ो, विश्वास ना तोड़ो, वो दिन नहीं रहे ये भी नहीं रहेंगे, तब मुझे वो गरीबी वाले दिन याद आ गए कि जब वो गरीबी वाले दिन नहीं रहे, इतना ऐशो आराम मिल गया, राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, तो हर समय ये भी नहीं रहेगी। वो दिन नहीं रहे, वो गरीबी वाले, वो दुख वाले दिन नहीं रहे, ये सुख के दिन भी नहीं रहेंगे हमेशा। इसलिए मैंने ये विचार किया और अंत में इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि जीऊं और जीने दूं, राज्य करूं और करने दूं। इसलिए हे राजन, आप अपना राज्य संभालो, मैं अपना राज्य संभालता हूं। अत्याचार से कुछ नहीं मिलेगा, जितना है उसमें संतोष करके अपना राज्य संभालूं, अपनी प्रजा को खुश रखूं। इस प्रकार जब उस राजा ने उस दूसरे राजा को कहा, दोनों में बड़ी मित्रता हो गई, मैत्रीपूर्ण संबंध दोनों राज्यों में बन गए, दोनों राजाओं में बन गए, और पूरी प्रजा, दो प्रजाओं ने अपने आप को अत्याचार से बचा हुआ पाया। दो प्रजाएं अत्याचार से बच गई केवल एक वाक्य के कारण। उस वाक्य में क्या था? उत्साह ना छोड़ो, विश्वास ना तोड़ो, वो दिन नहीं रहे ये भी नहीं रहेंगे। जब इस एक वाक्य ने दो प्रजाओं को बचा लिया, दो राज्यों को बचा लिया, दो राजाओं को बचा लिया, क्या ये हमें निराशा से नहीं बचा सकता? बचा सकता है। हमें जरूरत है केवल इसे समझने की, केवल इसे धारण करने की, केवल इसका चिंतन करने की। इस एक वाक्य ने जब इतना बड़ा काम कर दिया, तो हमारे छोटे से जीवन में छोटी सी निराशा, और अगर बड़ी निराशा भी है तो क्या उसे दूर नहीं कर सकता? इसलिए केवल एक ही संदेश आपको देना चाहूंगा, उत्साह ना छोड़ो, विश्वास ना तोड़ो, वो दिन नहीं रहे ये भी नहीं रहेंगे। यहां पर अगर पीछे के समय में हम जाएं, पास्ट में अगर अपने पास्ट को देखें, तो अगर उस समय दुख था, आज सुख है, तो उस सुख को देखकर कभी भी अहंकार मत करो। अपने अतीत को मत भूल जाओ, उसे याद रखो। वो आपको एक प्रेरणा देता रहेगा कि उस दिन वो दुख था, आज सुख है। अच्छी बात है, लेकिन कल दुख भी आ सकता है, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और अगर आज दुख है, कल सुख था, तो हमें भी निराशा नहीं करनी चाहिए। आशा को जीवित रखना चाहिए कि कल जो सुख था, आज दुख आ गया, कल सुख भी आएगा। इसीलिए वो दिन नहीं रहे ये भी नहीं रहेंगे। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है किसी को नहीं पता। इसीलिए उत्साह कभी मत छोड़ना और आशा को जीवित रखना। आशा ही सबसे बड़ी चीज है। यदि आशा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस आशा का कारण निराशा भी हो सकता है। इसलिए उस आशा को भी नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। आशा के कारण ही निराशा का जन्म भी होता है, और आशा के कारण हमें जीत भी मिलती है, हमें उत्साह भी मिलता है। इसलिए आशा भी सही प्रकार से नियंत्रित रूप में हो और इस प्रकार से जीवन को जिएं कि हर एक व्यक्ति के लिए एक नई मिसाल खड़ी कर दें। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और कृपया इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे की वीडियो जो ऐसी ही प्रेरणादायक होने वाली है आपको समय पर मिल जाए। और अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे अपने जानने वालों को भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले। इसी तरह
नई नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।